अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 के बच्चों, आज मंडे है। आज आपकी इस्लामियात की ऑनलाइन क्लास हो रही है। उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। सबक नंबर 3 आखिरत पर ईमान हमने पिछले हफ्ते पढ़ा। यकीनन आपने पूरे चैप्टर की रीडिंग कर ली होगी और जो आपको फिर मैंने राइटिंग के लिए एक पेज दिया था वो भी आपने कर लिया होगा। हमने जहाँ तक पढ़ा था ये तर्जमा, ये मैं दोबारा से यहाँ पे रिपीट करूँगी कि आखिरत पर ईमान यानी क़यामत के दिन पर ईमान जब तक हमारा नहीं होगा, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए कि इसकी सूरज तकवीर की आयत थी कि जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब तारे बेनूर हो जाएंगे और जब पहाड़ चिल्लाए जाएंगे, यानी पहाड़ जो है वो रुई के पों की तरह या रुई की तरह वो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आगे से आप पढ़िए कि मंदरजा वाला दलाइल से वाज़े हो जाता है कि आखिरत का वाक़या होना एक ऐसी हकीकत है जिस पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में एक ख़ास मकसद के लिए भेजा है। उसकी ज़िंदगी बेकार और बेमकसद नहीं। अल्लाह ताला का फरमान है, क्या तुम समझते हो कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया है और तुम हमारी तरफ दोबारा नहीं लौटाए जाओगे। इसी तरह एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी और मौत का मकसद भी बयान फरमाया। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा पढ़िए कि वही ज़ात है जिसने ज़िंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया कि वो तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। यानी इंसान को दुनिया में इम्तिहान और आजमाइश की गर्ज से पैदा किया गया और इस इम्तिहान के नतीजे के लिए एक दिन मुकर्रर किया गया है। आखिरत पर यकीन रखना ईमान का बुनियादी तकाजा है, इसलिए इंसान को चाहिए कि वो आखिरत के दिन पर ईमान रखे, अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझे और पूरा करे। उसे चाहिए कि दुनिया में हर काम करते हुए इसके नताइज पर गौर करे ताकि वो आखिरत में कामयाब हो सके। तो आपने ये चैप्टर पढ़ा और इसमें से आपने ये बात समझी कि आखिरत के दिन पर ईमान हमारे जो है वो अरकान ईमान में से एक, जैसे हम लोग तौहीद पर ईमान है हमारा, अल्लाह के रसूलों पर ईमान, अल्लाह की किताब पर ईमान, अल्लाह के नबियों पर ईमान और अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान। इसी तरह से हमारा ये भी ईमान है कि एक दिन आखिरत का दिन होगा, मरने के बाद हम लोग फिर दोबारा से ज़िंदा किए जाएंगे और सबको सबके अमाल के मुताबिक ही जज़ा और सज़ा मिलेगी। उम्मीद है कि आप इसकी फिर से रीडिंग करेंगे, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए दुरुस्त जवाब पर राइट का निशान लगाएं। आखिरत के लफ्ज़ी मायने बाद में आने वाली। आखिरत पे ईमान रखना बुनियादी तकाजा है ईमान का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन भी मोतरफ थे, यानी वो मानते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई को। कुल्लु मन अलैहा फानिन का तर्जुमा है कायनात की हर चीज़ ने फना होना है। कायनात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, ये साइंस भी कह रही है अंजाम की तरफ। ठीक है, उसके बाद ये सवाल हैं, यहाँ पे मुख्तसर सवाल जायज़ा में मिला जुला के आपको सवालात करवाती हूँ। सवाल अगर टोटल देखेंगे तो ये 8 हो जाएंगे, लेकिन मैं इतने सवाल नहीं करवाती हूँ। वजह यही है कि आप ताकि आसानी के साथ सवाल याद भी कर सकें और पेपर भी अच्छे तरीके से दे सके। तो यहाँ पे आपको जो काम मिल जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू वो आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देखें 5 ऐसी अखलाकी सिफत बताएं जिनको अख्तियार करके इंसान आखिरत में कामयाब हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ज़बान को गलत बातों से। बाकी 1 2 3 4 ये आप अपनी तरफ से सोचिएगा, लिखिएगा और बुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, कॉपी में नहीं, बुक में लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने क्या क्या लिखा। जैसे हम लोग नेक काम करके, सच्चाई के रास्ते पे चल के, किसी पे जुल्म ना करके, चोरी ना करके, गुनाह ना करके हम लोग आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसके अलावा भी बातें सोचिएगा और लिखते जाइएगा। ठीक है बेटा, आज की ऑनलाइन क्लास ख़त्म होती है। आप तवज्जो के साथ काम कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह काम मिल जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।